Assalamualaikum friends, I hope you are fine and I welcome you back to the channel and welcome to part 5 with questions 41 to 50. Without wasting any time, let's begin with the questions. Question number 41 is speakers are. स्पीकर के बारे में पूछा हुआ था कि ये कौन सी डिवाइस है, किस किस्म की डिवाइस है। तो स्पीकर्स एक्चुअली आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस को हम ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस का पॉइंट पहला है, वो देखिएगा, अलाउ यूज़र्स टू सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर यूज़र है, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, वो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देगा, जो कमांड्स देगा, जो उसमें डाटा सेंड करेगा, इनपुट डिवाइसेस उसमें यूज़ होते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ज़रिए से हम टाइप करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं। तो हम कंप्यूटर को उसके ज़रिए से कमांड्स दे रहे हैं, डाटा जो है वो उसमें पुट कर रहे हैं। माउस के ज़रिए से भी हम वही काम करते हैं। माइक के ज़रिए से हम आवाज़ कंप्यूटर के अंदर दाखिल करते हैं। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो माइक के ज़रिए से आवाज़ कंप्यूटर को मिल रही है। स्कैनर के ज़रिए से हम कोई तस्वीर, कोई पेज, कोई भी चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर जाती है। बार कोड रीडर, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बार कोड रीडर के जो है वो कौन सी डिवाइस है, तो वो इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर के ज़रिए से कंप्यूटर रीड करता है इंस्ट्रक्शंस को, यानी डाटा उसके अंदर दाखिल होता है, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले और प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर जो हम डाटा उसमें देते हैं कंप्यूटर को, उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है या हमें प्रेजेंट करता है, वो सारी डिवाइसेस हमारी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि उनके ज़रिए से कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा होता है। और इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कंप्यूटर में इन करते हैं डाटा, और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से कंप्यूटर डाटा हमें आउट करके दे रहा होता है। तो ये पहली है मॉनिटर। मॉनिटर हमारी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमारी सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। प्रिंटर्स के ज़रिए से हमने जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली, उसका वो प्रिंट हमें दे देता है बाहर, यानी पेज की फॉर्म में। स्पीकर्स के ज़रिए से जो मैं माइक के ज़रिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, वो आप तक स्पीकर के ज़रिए से पहुँचेगी। यानी कंप्यूटर जो आपको देगा बदले में वही इनपुट, तो वो आउटपुट हो जाएगा स्पीकर्स के ज़रिए से। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, यही पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रोजेक्टर्स हैं। तो प्रोजेक्टर्स भी एक आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके ज़रिए से भी डिस्प्ले हमें ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर नज़र आता है। मॉनिटर की तरह ही ना प्रोजेक्टर भी हमें डिस्प्ले दिखाता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS Word 2016 टू इंक्रीज फॉन्ट साइज टू 1 पॉइंट प्रेस कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट आपने प्रेस करना है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है फॉन्ट साइज़ को MS Word 2016 में 1 पॉइंट तक ले जाने की। अच्छा, ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं। ये जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ है ना MS Word 2016 का, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये 1638 पॉइंट्स है। फॉन्ट साइज़ का जो यूनिट होता है वो पॉइंट्स होता है। तो आपका मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज़ है ना MS Word 2016 में, वो 1638 पॉइंट्स है, याद रखिएगा। और जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ है वो 1 पॉइंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिरावड़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। कला दिरावड़ किस ज़िला में वाक़ है? तो ये तहसील अहमदपुर, ज़िला बहावलपुर में ये वाक़ है। एंड इट वॉज बिल्ट बाय राय जज्जा भुट्टा, अ हिंदू रूलर। ये भी याद रखने वाली बात है कि इसको किसने तामीर किया था, कला दिरावड़ को। तो ये राय जज्जा भुट्टा नाम था उस हिंदू रूलर का, जिसने इस कला दिरावड़ को 9वीं सदी ईस्वी में, यानी 9th सेंचुरी AD में तामीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ही वुड इंजॉय दिस इफ़ ही डैश प्रेजेंट। तो इफ़ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो तो वर ही आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंसेस में हम इफ़ के साथ वर या वुड यूज़ करते हैं। इफ़ ही वर प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर बनता है अगर वो हाजिर होता, ही वुड इंजॉय दिस, तो वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इन MS Word 2016 द ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट इज़ अवेलेबल इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होम है। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट करती क्या है? ये एक हायरार्किकल लिस्ट होती है जिसमें आप डिफरेंट
लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी उसकी आउटलाइन बना सकते हैं, टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स के जो हैं आप डिफरेंट लेवल्स पे हेडिंग्स दे सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट्स आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल वे सच एज इन आउटलाइंस, टेबल ऑफ कंटेंट्स और डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। तो ये इसका काम होता है मल्टी लेवल लिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम। तो इंग्लिश चैनल एक आप कह लें कि समंदर का हिस्सा है जो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में है, यूके और फ्रांस के दरमियान में है। सेपरेट्स द सदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का जो साउथ वाला पोर्शन है उसको वो फ्रांस के नॉर्थ वाले पोर्शन से जुदा करता है। और इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है, मैथ्यू वेब इन 1875 became the first known person to swim the English Channel। इंग्लिश चैनल में सबसे पहले जो नोन पर्सन हो सकता है उससे पहले कोई यानी स्विम करता रहा हो या किसी ने किया हो, लेकिन जो रिकॉर्डेड है सबसे पहले 1875 में वो मैथ्यू वेब एक आदमी था जिसने इसको क्रॉस किया था स्विम करके। इसके बारे में ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रख लें कि इसकी जो विड्थ है ना, यानी इसकी जो चौड़ाई है, उसका जो डोवर बीच है ना इंग्लैंड का, उससे फ्रांस का जो आपका फासला है वहाँ पर नैरोएस्ट है। तो वहाँ से 21 माइल्स है, यानी 34 किलोमीटर्स है डोवर बीच की जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है, डोवर बीच से फ्रांस तक वो 21 माइल्स है और 34 किलोमीटर्स है। और जो वाइडेस्ट एरिया है वो 150 माइल्स है और 240 किलोमीटर्स है, जहाँ से वो वाइडेस्ट है, सबसे ज़्यादा जहाँ उसका फासला है इंग्लैंड और फ्रांस का वहाँ पे 240 किलोमीटर का है, और जहाँ कम तरीन फासला है वहाँ पर 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रूपी, हाउ मैनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। एक किसान ने 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ ख़रीदी हैं। सवाल ये है कि वो 20% कमाने के लिए कितनी बेचेगा 1 रुपये में। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। अगर वो 5 टॉफ़ियाँ बेचता है 1 रुपये की तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द एरियाज ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वर इंक्लूडेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल। वो उस वक्त बंगाल का हिस्सा थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1600। ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो वो 1600 में की गई थी। और वो इनिशियली तो ट्रेड की गर्ज से यहाँ पर आए थे, तो बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में मसूलीपट्टनम में 1611 में, 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली उन्होंने फैक्ट्री लगाई। देन उन्होंने सूरत में 1612 में लगाई, और बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर छा गए। और बाद में वो 1947 में फिज़िकली चले गए, और उनकी जो इम्पीरियलिज़म है, जो उनकी हेजमनी है, और उनका जो आप कह लें कि कॉलोनियलिज़म है या पोस्ट कॉलोनियलिज़म है, वो आज तक यहाँ पर तसल्लुत जमाए बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The tripartite agreement of April 9, 1974 was signed between Pakistan, India and Bangladesh. Who signed the document on behalf of Pakistan? तो इसका करेक्ट आंसर है अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद साहब ने साइन किया था on behalf of Pakistan and it was signed in New Delhi। ये भी पूछा जा सकता है कि where was the tripartite agreement signed, तो वो न्यू दिल्ली में साइन किया गया था। अब ये जो एग्रीमेंट था ये था क्या, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट था रीपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स के बारे में, यानी जो बांग्लादेश की आज़ादी, जंग आज़ादी थी, आप कह लें कि बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर थी 1971 की, उसमें जो कैदी थे उनको अपने अपने वतन वापसी का ये एग्रीमेंट था, मुआहिदा था, जो 9 अप्रैल 1974 को न्यू दिल्ली में साइन किया गया था। और पाकिस्तान की जानिब पे इस पर दस्तखत किए थे अजीज़ अहमद साहब ने। यही बात इस सवाल में पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज़ 11, 15, 24
65 101। तो सबसे पहले आप 11 प्लस 2 स्क्वायर लेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 के अंदर 3 ऐड करके उसका स्क्वायर लेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 24 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 40, 40 प्लस 5 का स्क्वायर आएगा तो वो 65, 65 प्लस 6 का स्क्वायर आएगा तो 101। तो दैट्स द सीरीज़। पिछला नंबर लेना है जो हमारा प्रोडक्ट था, उसके अंदर एक एक नंबर बढ़ाते जाना है और उसका स्क्वायर लेते जाना है, तो हमारा अगला नंबर आता जाएगा। दैट्स द सीरीज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।